नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग उन सब विद्यार्थियों के लिए है जो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित है और अपना चरण 2 पूरा कर चुके हैं कार्यक्रम का। यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूँ। परीक्षाएं होती हैं, सत्यापन में सहायता होती है और साधना में सहायता दी जाती है। ये कार्यक्रम ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए निःशुल्क और ऑनलाइन उपलब्ध करवाया गया है, जो ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी के लिए उपलब्ध है। तो जिनके भी प्रश्न हैं वो लिख कर पूछ सकते हैं। सभी प्रश्न आमंत्रित हैं। शालिनी का प्रश्न आया है कि मैं जितनी बार वीडियो देखती हूँ हर बार एक नया अर्थ सामने आता है, क्या मेरी बुद्धि पूरी तरह समझ नहीं पा रही? नहीं, इसमें बुद्धि का कोई दोष नहीं है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हर बार वीडियो देखने पर कुछ और समझ में आ जाता है, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, शब्दों के अर्थ स्पष्ट होने लगेंगे, परिभाषाएं स्पष्ट होने लगेंगी, समझ में आने लगेगा। और हो सकता है कि पहली बार वीडियो देखने पर इतना समझ ना आए। यह हो सकता है क्योंकि थोड़ा नया नया है, परिभाषा नहीं है, शब्द नए नए हैं, या आप कोई और ही अर्थ समझ लें और थोड़ा आगे जाने पर आप अगर दोबारा वीडियो देखेंगे तो फिर सही अर्थ समझ में आएगा। तो जो नए हैं ज्ञान मार्ग में, उनको तो ऐसा हो सकता है उनके साथ कि पिछली बार जो देखा था उस पर ध्यान नहीं गया। कोई एक बात बताई गई हो, मान लो वीडियो में, हो सकता है उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली बार दोबारा देखने पर फिर से वही बात दोहराई गई और अब उस पर ध्यान गया और उसका अर्थ समझ में आया। वैसे भी सारे कार्यक्रम में कुछ ही बातें हैं जो बार बार दोहराई गई हैं। कुछ मूलभूत शिक्षा है जो कई बार दोहराई गई है, जिनको विभिन्न शब्दों में बताया गया है कि ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आएगा, वैसे नहीं तो किसी और तरीके से समझ में आएगा। इस तरह का प्रयास किया गया है सारे कार्यक्रम में। तो मैं तो ये सुझाव देता हूँ सभी को कि एक बार देखकर नहीं छोड़ना चाहिए वीडियो, उसको 2-3 बार कम से कम देखना चाहिए। खास तौर से जब आपका चरण 2 पूरा हो गया, जब आपने एक बार पूरी श्रृंखला देख ली 20 वीडियो की, अब फिर से जाके शुरू से देख लेना चाहिए, क्योंकि अब लिखना तो पड़ेगा नहीं, लिख लिया आपने जो भी लिखना था, और वो 10 या 15 मिनट के वीडियो हैं, रोज 1-2 दोबारा देख लेना चाहिए। तो इससे वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी एकदम। जैसे जैसे आप सुनेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ने के कारण बुद्धि बढ़ेगी, और अगर आप उसी पार्ट को दोबारा सुने कुछ दिनों बाद, थोड़ा आगे जाने के बाद कार्यक्रम में, तो नए अर्थ सामने आएंगे। नए अर्थ से मेरा ये मतलब नहीं कि वो पुराना जो आपने सुना था वो पूरा गलत था, अब नया समझ में आया, ऐसा नहीं। जो आपने पहले थोड़ा बहुत समझा था वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। और तो और मैं ये भी कहता हूँ कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी 6-7 महीने बाद या 1-आध वर्ष बाद दोबारा से वो सारा सुनिए। अब इस बार आपको जो बताया गया है उससे भी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपके मन में अब मनन भी होगा कि हाँ, ये कह रहे हैं वो इस कारण कह रहे हैं, इसके पीछे ये कारण है, इसका ये रहस्य है। तो फिर आप शब्दों के बीच में जो बताया गया है मौन में, वो भी समझ जाएंगे। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और ये तब तक होना चाहिए तीनों, जब तक वो सारा नीरस ना हो जाए, फिर उसमें कुछ नया ना मिले, या वो आपको पूरी तरह एक अक्षर याद हो जाए कि अब सुन के फ़ायदा ना हो। तो ये श्रवण है, बार बार करने से लाभ होता है। और सत्संग में तो हम वो पूरा का पूरा दोहराते ही रहते हैं हर हफ्ते, इसलिए सत्संग में आने से भी लाभ होता है। और जो मैं वीडियो प्रकाशित करता रहता हूँ, उनको सुनने से भी कुछ नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो यही है ज्ञान मार्गी का जीवन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन जारी रखिए। आयुष का प्रश्न है, ज्ञात का अर्थ ज्ञान होने के बाद का है या अनुभव होने के बाद? ज्ञान होने के बाद। केवल अनुभव हो जाने से उसको ज्ञात नहीं कहा जाएगा। वो स्मृति में छप तो जाएगा, परंतु हो सकता है उसका कोई अर्थ ना हो। तो ज्ञान होने के बाद उस अनुभव को हम कहेंगे कि हाँ, मुझे ये ज्ञात है, ये क्या है मेरे सामने, मैं जानता हूँ। नहीं तो उसकी जगह प्रश्न रहेगा, ज्ञात नहीं कहेंगे फिर उसे। वहाँ पर एक खालीपन, एक प्रश्न रहेगा कि ये क्या है जो मेरा अनुभव है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपके सामने एक नए प्रकार का खाना आ जाए, चीनी, जापानी या कुछ, जो आपने कभी खाया नहीं, जो कभी देखा भी नहीं, नाम भी नहीं सुना। अब अनुभव तो हो गया है, आप उसको चख कर देख सकते हैं कैसा है, उसका
इंद्रियों से अनुभव हो गया, लेकिन वहाँ पर एक प्रश्न मिलेगा आपको कि ये क्या है, कैसे बनाया, इसका नाम क्या है। जब ये ज्ञान हो जाए तो वो अब ज्ञात की श्रेणी में चला जाएगा कि हाँ ये खाने की चीज़ है, ये जो मैं खा रहा हूँ वो ये चावल है या ये कोई और वस्तु है खाने की, इसका स्वाद ऐसा है, इसका रंग ऐसा है। अब स्मृति में तार्किक संबंध बन गए। अब उसको कहा जा सकता है मैं जानता हूँ ये क्या है जो मैं खा रहा हूँ। तो अनुभव ज्ञान के पहले की बात है। जैसे एक बहुत छोटे बच्चे को सारे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन वो बेचारा जानता नहीं कि वो उसको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। ये आपके साथ भी होता होगा। कोई नई भाषा अगर आप सुन लें तो आप अनुभव तो कर रहे हैं उस भाषा को, आपको वो शब्द सुनाई दे रहे हैं कानों से, आपको ये तक पता है कि वो भाषा है, लेकिन अर्थ नहीं पता, ज्ञात नहीं है। जब आप सीख लेते हैं वो भाषा, अब उसके अर्थ समझ में आते हैं, अब वो ज्ञात की श्रेणी में आ जाएगा। तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, ज्ञात मतलब ज्ञान हो गया। योगेश ने कहा है कि हम जानते हैं कि अनुभव करता ही सभी का तत्व है, हम में इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हमें अनुभव होते हैं। तो नदियों, पहाड़ों, ग्रहों आदि का तत्व अर्थात अनुभव करता बिना इंद्रियों के कैसे अनुभव करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग पूछते हैं कि इंद्रियां हटा दे तो क्या अनुभव होगा। आप प्रयोग कर सकते हैं कि एक के बाद एक अपनी इंद्रियां बंद कर सकते हैं। कुछ खाएं नहीं, कुछ सूंघे नहीं, कुछ छुए नहीं, कान बंद कर लें, आंखें भी बंद कर लें। अब क्या अनुभव होता है? अब विचारों का या फिर भावनाओं का, कल्पनाओं का ऐसा अनुभव होगा। मान लीजिए वो भी बंद हो जाए, जैसे नींद में होते हैं, तो क्या बचता है? क्या अनुभव समाप्त हो गया? नहीं, जो भी है, जो भी बचा वो अनुभव है। और आप देखेंगे वो अर्थपूर्ण नहीं है, उसकी स्मृति में छाप नहीं पड़ेगी, इसलिए जाना नहीं जाएगा कि वो क्या है। यहाँ तक कि अनुभव करता है भी या नहीं वो भी नहीं जाना जाएगा, क्योंकि ज्ञान के लिए अनुभव जरूरी है। तो क्योंकि नदियों, पहाड़ों, ग्रहों, पत्थरों, ईंटों की इंद्रियां नहीं है, तो उनके माध्यम से अनुभवकर्ता को इसी प्रकार का अर्थहीन अनुभव हो रहा है। वहां पर ये विभाजन भी नहीं है कि अनुभव अलग है, मैं अलग हूँ। एकता है वहां पर। जैसा कि आपने देखा, वहां पर ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान के लिए स्मृति चाहिए। तो इन रचनाओं में स्मृति नहीं है। तो जब इंद्रियां नहीं है, स्मृति नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ज्ञान संभव नहीं है कि वो अनुभव क्या है और ये अनुभव करता क्या है, ये अस्तित्व क्या है, वो बताना संभव नहीं है। अब अनुभव करता इन रचनाओं के माध्यम से कैसे अनुभव करता है, ये प्रश्न का उत्तर मिलना ही संभव नहीं है। ये एक काल्पनिक प्रश्न है। काल्पनिक इसलिए क्योंकि वहां पे ज्ञान नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है। आप पहाड़ से पूछेंगे भाई आपको क्या अनुभव हो रहा है, वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उस रचना में ये सुविधा नहीं है। अस्तित्व में ऐसी कई रचनाएं हैं अनंत, जहाँ पे ज्ञान की संभावना नहीं है, जहाँ जिनके माध्यम से अनुभवकर्ता को क्या दिख रहा होगा, क्या अनुभव हो रहा होगा, जानना संभव नहीं है। क्या अनुभव हो भी रहा होगा या नहीं, ये भी बताना संभव नहीं है, क्योंकि कोई तो होना चाहिए बताने वाला कि मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे पहाड़ कह दे मेरी तो कोई इंद्रियां नहीं है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, अंधेरा है, बस कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन ये भी काल्पनिक बात है, वो बोल नहीं सकता। बोल रहा है मतलब उसको कुछ अनुभव हो रहा है, इसलिए तो बोल रहा है। तो ये अज्ञेय की श्रेणी में आता है। जब तक उपकरण ना हो ज्ञान का, तब तक अस्तित्व अज्ञेय है, इतना जान लीजिए। ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं हमारे भाग्य से, जिनमें इंद्रियां हैं, जिनमें स्मृति है, जिनमें बुद्धि है। मनुष्य उसमें से एक। ध्यान जी, मनुष्य और पहाड़ों, ग्रहों में ज्यादा फर्क नहीं, सब में वही पदार्थ है। अणु, परमाणु, बिजली, सभी शक्तियां जो भौतिक जगत में पाई जाती है। तो मनुष्य में क्या अलग है बाकी निर्जीव चीजों से? संगठित रचना है। इंद्रियों के कारण जो भी नाद उनसे टकराता है वो सीमित हो जाता है, स्मृति में छप जाता है, क्योंकि स्मृति भी है। अब यहाँ पर एक अर्थपूर्ण अनुभव प्रकट होता है, और बोलने वाला भी है, बोलने के लिए उपकरण है, उसका मुंह है, वो बता सकता है, उसमें बुद्धि है, वो बता सकता है कि यहाँ क्या प्रकट है, अर्थात यहाँ पे ज्ञान हो सकता है। अब ये जो हुआ है, ये जो घटना हुई है अस्तित्व में, उसको ज्ञान कहेंगे, और वो ज्ञात की श्रेणी में आएगा कि क्या हुआ है वहां पे। जब तक उपकरण ना हो ज्ञान नहीं होता। अगर उपकरण ऐसा है जिसमें न इंद्रियां हैं, न स्मृति है, न बुद्धि है, तो वहां पे अज्ञेयता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि वहां पे क्या हो रहा है।
तो ये मान्यता ठीक नहीं है कि नदियों, पहाड़ों, ग्रहों आदि के माध्यम से अनुभवकर्ता को अनुभव हो रहे होंगे, और फिर ये पूछना कि ये वो कैसे हो रहे हैं, है ना। वहाँ पे अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद करने वाली चित्तवृत्ति भी नहीं है। तो ये मान लेना कि वहाँ पे कोई अनुभव होगा, जैसे मुझे भी हो रहा है वैसे वहाँ पे भी हो रहा होगा, पत्थरों को, ईंट पत्थरों को, कंकड़ों को, नदियों को, ये कल्पना मात्र है। क्या हो रहा होगा वो नहीं जाना जा सकता, बताने वाला कोई नहीं है। कुछ हो भी रहा होगा या नहीं वो भी नहीं जाना जा सकता। जब तक अस्तित्व उन्नत रूप नहीं ले लेता, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, कुछ अर्थपूर्ण कहना संभव नहीं है। कुछ कहने का अर्थ नहीं होगा कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे की तो बात ही दूर है। अगर उपकरण है और उसमें बोलने की क्षमता नहीं है तो भी नहीं बताया जा सकता। जैसे कीट पतंगों को क्या अनुभव हो रहा है आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो बोल नहीं सकते बेचारे। जानवरों को क्या हो रहा है, जो बड़े जानवर हैं, बुद्धिमान जानवर, उनके हाव भाव देखकर ज़रूर बता सकते हैं कि इसको भूख लगी होगी, इसको दर्द हो रहा होगा, ये खुश है, ये सो रहा है, ये रो रहा है, ये बताया जा सकता है। केवल मनुष्य में संभावना है बोलने की, बोल के बताने की कि मुझे क्या अनुभव हो रहे हैं, और किसी में नहीं। इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही संभावना है ज्ञान की, और कहीं नहीं। मनुष्य और ऊपर तो तत्व तो एक ही है, लेकिन वो कई रूपों में प्रकट है, और कुछ ही रूपों में संभावना है ज्ञान की, और कुछ ही रूपों में संभावना है ये प्रकट करने की कि क्या अनुभव हो रहा है, ये क्या है मेरे सामने। और आप देख सकते हैं कि जो भी अनुभव होते हैं ऐसे उपकरणों के माध्यम से बड़े सीमित हैं, क्योंकि इंद्रियां उनको सीमित कर देती है। कभी कभी तो हम ये भी कहते हैं कि वो इंद्रियों से निर्मित है अनुभव, चित्त निर्मित अनुभव है। क्यों? जो नाद है, जो शुद्ध रूप है, जो भी प्रकट है उसे कभी अनुभव नहीं होता। हमेशा सीमित नाद का ही अनुभव होता है। जो भी प्रकट हो सकता है, अनंत संभावना, उसमें से एक सीमित संभावना का अनुभव संभव है इस उपकरण के माध्यम से। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि असीमित अनुभव अर्थहीन सा होगा। और यदि मनुष्य के माध्यम से अनुभव हो रहा है तो भी कैसे प्रश्न नहीं आता, क्योंकि अनुभव होने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये आप अनुभव के मूलभूत विश्लेषण में जान पाएंगे। आप दोबारा वीडियो देखिए वो, जिसमें कैसे हो रहा है अनुभव इसके बारे में बताया गया है, और आप यही देखेंगे कोई प्रक्रिया नहीं है। तो इस प्रश्न में 2-3 गलतियां हैं। यहाँ पे मान्यता है कि जो निर्जीव हैं उनके माध्यम से भी कोई अनुभव हो रहा होगा और उसकी भी प्रक्रिया होगी, जबकि अप्रोक्ष अनुभव ये कहता है हमारा कि अनुभव की कोई प्रक्रिया नहीं होती, वो केवल है, इंद्रियों के माध्यम से सीमित हो जाता है, और स्मृति होने के कारण ज्ञान हो जाता है, और फिर मुंह से बोला जा सकता है, उस उपकरण के मुंह से वाक्य निकल सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये हो गया अप्रोक्ष अनुभव। आप तर्क लगाएंगे इस पर तो पाएंगे वो जो भी हो रहा है सब मिथ्या है। न केवल कैसे हो रहा है वो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई प्रक्रिया नहीं है। ये भी नहीं बताया जा सकता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब मिथ्या है, भ्रम है। तो न केवल नदी, नालों, पहाड़ों के मामले में अज्ञेयता है, वो संपूर्ण अनुभव हो जाने के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद भी अज्ञेयता ही है, नहीं बताया जा सकता क्या हो रहा है। तो क्या ज्ञान हुआ? फिर ज्ञान नहीं होता, अज्ञान का नाश होता है। उपकरण भी इतना ही कर सकता है कि अपने अज्ञान का नाश कर सकता है कि ये क्या हो रहा है, उसके बारे में कोई मान्यता बना ली है अगर, इसकी ये प्रक्रिया होगी, ये अनुभव हो रहा है मुझे। जैसे आपने हम शब्द लिखा है, अनुभव, हमें अनुभव होते हैं ऐसा लिखा है हमें नहीं होते, अनुभवकर्ता को होते हैं। तो इस प्रकार की सारी धारणाएं नाश हो सकती है, नष्ट हो सकती है, अंत में अज्ञता ही बचती है। इतना सब कुछ होने के बाद ये उपकरण, ये इंद्रियां, ये स्मृति, ये बुद्धि, ये ज्ञान, सब होने के बाद भी अज्ञता ही बचती है, कुछ नहीं बताया जा सकता। हाँ, अगर कुछ मान लिया है इस उपकरण ने, स्मृति में कुछ अतार्किक संबंध बन गए हैं, जिसको हम कहते हैं अज्ञान, मान्यताएं, अंधविश्वास, वो ज़रूर अंत हो सकते हैं। उसके बाद अस्तित्व है, थोड़ा सा अनुभव रूप में प्रकट है, बाकी वो उसका तत्व अनुभव करता है, कहानी समाप्त। इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। तो योगेश को मैं कहूँगा मनन कीजिए कि इस प्रकार के सीमित और अर्थपूर्ण अनुभव की संभावना बहुत कम जगह उपलब्ध है। वहाँ पे थोड़ा बहुत ज्ञान संभव है, और वो ज्ञान भी नकारात्मक ही संभव है। अंत में सब कुछ अज्ञेय है। अज्ञेय का एक अर्थ है कि रहस्य है। रहस्य क्यों लगता है? हमारी बुद्धि क्यों नहीं पकड़ पाती रहस्य? ये रहस्य है, ये अज्ञेय है, ये भी बुद्धि द्वारा निर्मित धारणाएं मात्र हैं। अंत में वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ जानने का कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ जानने का है, हम जान नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। वहाँ है नहीं जानने का कुछ, शून्य है,
कुछ प्रतीत सा होता है। वहाँ अनंत संभावना है, कुछ भी प्रतीत हो सकता है। न प्रक्रियाएं हैं जो आपने नाम लिए, नदी नाले पहाड़ ग्रह, कुछ भी नहीं है ऐसा। अब बुद्धि भटक रही है कि मैं जान लूँ कुछ, इनको कैसे अनुभव हो रहे हैं, मुझे कैसे हो रहे हैं, कुछ नहीं है। इस पर मनन कीजिए कि मेरे मन में ये सारी धारणा कहाँ से आ गई, ये इस पर प्रश्न चिन्ह लगाइए। अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं पर जो प्रश्न चिन्ह लगाता है वही अज्ञान का नाश कर पाता है। तो मैंने लंबा उत्तर दिया और ये उत्तर कई बार दे चुके हैं हम। तो अनुभव में होने में और ज्ञान होने में बहुत अंतर है, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। ज्ञान होने के बाद ही पता चलता है कि तत्व क्या है, मिथ्या क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है। और ये संभावना इस उपकरण में ही है, बाकी जगह नहीं है। इसलिए बाकी जगह में क्या हो रहा है वो बताना संभव नहीं है। उसके बारे में कल्पना कर लेना उचित नहीं है, उससे अज्ञान बढ़ जाता है। इतना कह सकते हैं, मैं नहीं जानता, मैं यहाँ क्या हो रहा है वो जानता हूँ, वो सब भी भ्रम है, शून्य है, जानने का कुछ नहीं है। ये ज्ञान मार्ग समाप्त, यहाँ पे अज्ञेयता में ज्ञान मार्ग समाप्त होता है, समर्पण है यहाँ। अनिल ने कहा है, क्या मन अशांत होने पर ज्ञान हो सकता है? नहीं, कोई संभावना नहीं है। जिस कारण अशांति हो रही है वो कारण समाप्त होने पर शांति आएगी, उसके बाद ज्ञान होगा। इसलिए बहुत से मार्ग हैं जिसमें मन को शांत करने की तरीके बताए गए हैं, तकनीकें बताई गई हैं, जो कई विधियां हैं जैसे प्राणायाम आदि। और अगर आपका जीवन साधारण है, सामान्य है, सरल है एकदम, उसमें कुछ नहीं होता, ज़्यादा लोग नहीं हैं, आप विरक्त से सन्यासी जैसे रहते हैं, थोड़े दूर समाज से, अशांति के कारण समाज है, लोग हैं, तो आप देखेंगे बिना प्राणायाम के, बिना कोई तकनीक का उपयोग किए मन शांत हो जाता है। उसकी प्राकृतिक स्थिति शांति है मन की। वो अशांत क्यों होता है? क्योंकि जीवन अपवित्र है, अशुद्ध है, हम कहेंगे जीवन अशुद्ध है, इसलिए उसकी शांति भंग होती है, वो अज्ञान बढ़ता है। अशांत मन में अज्ञानी होगा ज्ञान की संभावना नहीं है। अगर वो शांत हो जाए तो थोड़ी सी संभावना है, वो भी कब? जब साधक के गुण भी हो, शांति के साथ उसमें गुण भी हो, बुद्धि भी हो, जिज्ञासा भी हो और गुरु भी हो। तो ये सारी बातें जब एक साथ मिलती है तब ज्ञान होता है। आपके साधक के गुणों में इतने सारे गुण क्यों गिनाए गए हैं कि वो उपरति रहती है उसकी जग से, विरक्त सा रहता है, उसको संबंधों में रुचि नहीं है, उसको रुपए पैसे के पीछे नहीं भागता, जितना आवश्यक है उतना ही कर्म करता है, मौन होता है, इस समाज से थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि अधिकतर बुरा प्रभाव समाज से ही आता है मन पर। क्यों बताया गया ये सब? साधारण जीवन, नैतिक जीवन, ये सब क्यों बताया गया है गुण साधक में? ताकि उसका चित्त, उसका मन ज्ञान के लिए तैयार हो जाए। अगर नहीं होता है, फिर भी वो ज्ञान मार्ग में आता है, तो गुरु देख लेता है कि हाँ इसको नहीं हो सकता, अभी सारे गुण नहीं है, तो दूसरे मार्गों में भेजा जाता है। और वो मार्ग शुद्धिकरण के मार्ग हैं। सारी जो अशुद्धियाँ आई हैं आपके जीवन में, मनो शरीर में, वो समाप्त कर दी जाती है, और वो फिर उपकरण, साधक मतलब उपकरण, ज्ञान के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या होगा? क्या बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा? नहीं। अब वो जो बचा हुआ है अज्ञान, शांत मन में भी अज्ञान हो सकता है, वो भी समाप्त कर दिया जाता है, कोई ज्ञान नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया। योगेश ने कहा है मौन उत्तर होगा। हाँ, मौन ही उत्तर, अंतिम उत्तर मौन है। कोई नहीं जानता। जो कहता है मैं जानता हूँ, मतलब बहुत अज्ञान बच गया उसमें पहले ही चरण में आप कह सकते हैं मैं कुछ जानता हूँ, कुछ शब्दों के अर्थ जानता हूँ, मैं कुछ दर्शन शास्त्र जानता हूँ, किताबें पढ़ी हैं मैंने, ये सब पहले चरण में होता है। वो ज़रूरी भी है उतना जानना, क्योंकि वो कांटे हैं जो अज्ञान का कांटा निकालते हैं, वो ज़रूरी है। बहुत से लोग इसी को ज्ञान मान के बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं। ज्ञान अर्थात पूरा हट जाना, सब कुछ हट जाना, बुद्धि शुद्धि ज्ञान है। इसीलिए आपको वो पाठ नंबर 10 दोबारा सुनना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि मौन क्यों उत्तर है, और कुछ भी पूछना क्यों बेकार है ज्ञान होने के बाद। क्यों अज्ञेयवादी कुछ नहीं पूछता, न कुछ बोलता है, न कुछ बताता है, हंसता है बस। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, बार बार सुनने से आपको स्पष्ट होने लगेगा क्यों कहा गया है ज्ञान मार्ग का अंत अज्ञेयवाद में क्यों होता है। और ये अज्ञेयवाद कौन सा वाद है? कोई वाद है नहीं है, वाद विवाद की अब संभावना ही नहीं बची वहाँ। मौन बच गया, शांति बच गई। ये शांति ही मेरी शांति है, परम शांति, यही आनंद है, जहाँ ना पूछने का है, जहाँ ना बताने का है, ये परम समाधि। दीप्ति ने पूछा है
शून्य और शून्यता को समझने में भ्रम उपस्थित हो रहा है। यह क्यों कहते हैं कि शून्य होते हुए भी अनंत संभावनाएं? निवारण करें। शून्य होते हुए भी नहीं, शून्य ही अनंत संभावना है। शून्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि सब समाप्त हो गया, वहाँ कुछ नहीं होगा, नहीं। शून्य का एक नाम अनंत संभावना है। अभी शायद पिछले सत्संग में ही बात हुई थी, एक दो सत्संग पहले। हम ऐसा कह सकते हैं कि शून्य कहते हुए भी वो शून्य नहीं है, अनंत संभावना है। शून्य का अर्थ अनंत संभावना है। शून्य का अर्थ ये नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ कुछ दिखेगा नहीं, कोई अनुभव नहीं होगा, कोई अनुभव करता नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। जब लोग इस तरह की धारणा बनाते हैं तो उनके मन में अनस्तित्व की धारणा है, अनस्तित्व, और अनस्तित्व संभव नहीं है। फिर शून्य क्यों कहते हैं अस्तित्व को? क्योंकि उसमें कोई पदार्थ नहीं है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जिसका वो बना है। ऐसा धरातल नहीं मिलेगा कि अब वो पहुंच जाएगी, हाँ ये आखिरी है, मैंने इसको देख लिया, ये इसका सत्य है, कभी नहीं होगा। तो इसको दो तरीक़ों से जाना जा सकता है। एक तो ऐसे जैसे मैंने अभी बताया कि ये क्या है दिखाई नहीं देगा, न समझ में आएगा, न जाना जाएगा। और दूसरा तरीका है कि उसको दो में विभाजित कर दीजिए अस्तित्व को। एक भाग उसका तत्व है जो अनुभव करता है, अपरिवर्तनशील। दूसरा भाग अनुभव है जो मिथ्या है, अपरिवर्तनशील है। अब आप अनुभवकर्ता की तरफ देखेंगे तो वहाँ कोई तत्व नहीं मिलेगा, शून्य मिलेगा। बुद्धि कहेगी यहाँ कुछ नहीं है, उसी को दार्शनिक भाषा में कहा जाएगा शून्य, शून्यता है। लेकिन क्या कुछ नहीं है? अनुभव करता तो है, हाँ, ये क्षमता अस्तित्व की है वहाँ पर कुछ अनुभव लेने की, तो वो शून्य कैसे, वो अनस्तित्व कैसे? नहीं। लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ जाना नहीं जाएगा उसके बारे में, इसलिए शून्य दार्शनिक अर्थ है। आपके शब्दकोश का अर्थ नहीं है जो गोला बनाया जाता है कि अब मेरे बैंक अकाउंट में शून्य बचा, नहीं, वो वाला शून्य नहीं है। ये दर्शन शास्त्र का शून्य है, ज्ञान मार्ग का शून्य है। इसका अर्थ अस्तित्व स्वयं है, कि वो नहीं है जो हम समझते हैं, जो एक अज्ञानी मानता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप अनुभव की ओर दृष्टि डाल लें तो वो परिवर्तनशील है। अब परिवर्तन किस में हो रहा है? वो कभी दिखाई नहीं देगा, उसका कभी ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि कहेगी किसी में नहीं हो रहा, और फिर वहाँ पर भी शून्य शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो अगर अस्तित्व के दोनों भाग, अनुभव करता भी शून्य मिला, अनुभव भी शून्य मिला, तो अस्तित्व शून्य हो गया। लेकिन क्या यहाँ कुछ भी नहीं है? नहीं, अनंत रूपों में प्रकट है। आप जो चाहे वो प्रकट हो सकता है यहाँ पर, इसलिए ये शून्य ही अनंत संभावना है। शायद समझ में आ गया होगा, दीप्ति के। बहुत से लोगों को अनुभव करते शून्य पूरी तरह समझ में आता है, क्योंकि वो मैं ही हूँ। आप उसका साक्षात प्रमाण ले सकते हैं। अनुभव नहीं समझ में आता कि वो शून्य कैसे है। तो फिर से मैं प्रयास करता हूँ, जैसे मिट्टी की तरह तरह की चीज़ें बन रही हैं, तो परिवर्तन हो रहा है मिट्टी में, लेकिन आपको दिख जाएगा कि ये मिट्टी है जो बदल रही है। इसी प्रकार सोने का गहना है, आपको दिख जाएगा सोना है जो रूप ले रहा है, वो शून्य नहीं है, सोना है। इसी प्रकार पानी पे लहरें हैं, वो हर क्षण बदलती है, लेकिन आपको ये तो पता है कि वो क्या बदल रहा है, पानी बदल रहा है। पानी का ज्ञान हो जाएगा, वो पदार्थ है, इंद्रियों के वश में है वो जानना। इसी तरह से आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ये हवा में नाद है, परिवर्तन, कंपन, स्पंदन। अब इतना तो जान जाएंगे, हाँ, हवा है जो बदल रही है, जिसमें ये परिवर्तन है जो आवाज़ के रूप में अनुभव होता है। लेकिन ये संपूर्ण अनुभव जो है वो परिवर्तनशील है, और वो परिवर्तन किस में हो रहा है? क्या हवा है, क्या पानी है, क्या सोना है, क्या मिट्टी है, क्या है? इस बात पर चिंतन मनन करना ज़रूरी है। और आप अब देखेंगे कि नहीं बताया जा सकता किस में परिवर्तन हो रहा है। ये मैं केवल द्वैत के स्तर पे बात कर रहा हूँ। अभी द्वैत में ही हैं अभी हम। मान लीजिए आप जानते नहीं कि वो एक ही है, अनुभव और अनुभव करता एक है। मान लीजिए आपको वो ज्ञान हुआ नहीं, ब्रह्म ज्ञान अभी तक, एकता का ज्ञान, तो आप देखेंगे मिलेगा नहीं कुछ कि किस में परिवर्तन है, क्योंकि जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, वो सब नाम रूप है, परिवर्तनशील नाम रूप। उसके पीछे का तत्व नहीं दिखाई देगा, नहीं सुनाई देगा। परिवर्तन किस में है वो कभी नहीं जाना जाएगा। इसलिए बुद्धि कहती वहाँ कुछ नहीं है, शून्य है दार्शनिक की भाषा में। लेकिन क्या वो शून्य कुछ नहीं है? सब कुछ तो वही है। यहाँ तक कि एक आम आदमी के लिए यही सत्य है, जो भी प्रकट है वो आम जनता के लिए सत्य है। आप जानते हैं कि वो सत्य है, लेकिन वो परिवर्तनशील है, इसलिए उसको असत्य कहा गया, बस इतना सा कारण है। लेकिन वो परिवर्तन किस में है? वो तो सत्य होगा, कभी नहीं जाना जाएगा। अब आ जाते हैं अद्वैत में पता चलता है कि अंत में वो एक ही है। दोनों में न दूरी है न अंतराल है, विभक्त नहीं किया जा सकता। ये विभाजन भी अज्ञान है, वो भी
चित्त निर्मित भ्रम है, विभाजन। तो अंत में अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, इसलिए वो जो परिवर्तन प्रतीत होता है वो इसी में है जो एक है। उस एक का नाम अब अस्तित्व हो जाता है, क्योंकि अब उसे अनुभवकर्ता कहना ठीक नहीं, वो द्वैत में है। यहाँ अनुभवकर्ता चला नहीं गया, ध्यान दीजिए, वो है अभी भी लेकिन वो मिल गया है अनुभव में, जैसे दूध और पानी। दूध और पानी मिला देने से दूध चला नहीं जाता, गायब नहीं हो जाता, ये पानी गायब नहीं हो जाएगा, दोनों है लेकिन एक हो गए। इसी तरह अद्वैत में वो एक हो गए, फिर भी नहीं जाना जाता कि वो किस में है परिवर्तन, इसलिए अभी भी शून्य ही है। यहाँ तक कि अब ये भी नहीं जाना जाएगा कि अनुभव करता यहाँ कहाँ समाप्त होता है और अनुभव कहाँ शुरू होता है, कुछ नहीं जाना जाता। ये मान्यता समाप्त होती है कि वो दो थे, और ये मान्यता भी समाप्त होती है कि वो किसी चीज़ का बना है। मुझे कभी मैं जान जाऊँगा कि वो परिवर्तन किस में हो रहे हैं, इतना ही जाना जाएगा वो अस्तित्व में हो रहे हैं परिवर्तन। लेकिन क्योंकि परिवर्तन के लिए समय चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए परिवर्तित होने के लिए, इसलिए वो भी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं अस्तित्व में। इसलिए यहाँ संपूर्णता शून्यता में बदल जाती है। अब कोई और शब्द नहीं मिलेगा आपको उपयोग करने के लिए। इसके लिए एक और शब्द है निर्गुणता, जो ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से। शून्य समझने में भ्रम उपस्थित होगा, लेकिन निर्गुण समझने में कोई भ्रम नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। अब समस्या है कि निर्गुण समझने के लिए आपको गुण समझना पड़ेगा, सगुण समझना पड़ेगा, और वो कठिन काम है। गुण आ जाते हैं फिर, वो थोड़ा बहुत अद्वैत वेदांत में त्रिगुण की धारणा से समझाया गया है, सांख्य में और अच्छा समझाया गया है, लेकिन फिर वो एक लंबी कहानी हो जाएगी। ये गुण क्या है आप पूछेंगे, आप निर्गुण कह रहे हैं अस्तित्व को, लेकिन गुण तो सब दिख रहे हैं मुझे। अब ये गुण क्या होते हैं, तो हमने एक शॉर्टकट ले लिया है कि वो उस सब कहानी में गए नहीं हम। जो प्रतीत होता है मिथ्या है, इतना जानने के बाद गुण भी मिथ्या है, क्योंकि गुण भी प्रतीत होते हैं, इसलिए वो जो तत्व बचता है वो निर्गुण है। तो शून्य का अर्थ निर्गुण है। निर्गुण भी मेरा ही नाम है, अर्थात अस्तित्व का। और भी बहुत से नाम है, ब्रह्म मेरा ही नाम है, मैं जब मैं कहता हूँ वो भी अस्तित्व का ही नाम है। और ये सारे नाम उस संपूर्णता के, उस एकता के है। शून्य भी उसी का नाम है, शून्यता भी उसी का नाम है, अनंत संभावना भी उसी का नाम है, क्योंकि परिवर्तन नहीं है सच में। तो बुद्धि कहती है हो तो रहा है, मतलब कुछ तो संभावना है यहाँ पर, कुछ होने की संभावना है। क्या होने की, कुछ भी प्रकट हो जाता है, ये संभावना है। क्या प्रकट होगा कोई नहीं जानता, इसलिए अनंत संभावना है। अनंत संभावना ये शब्द अज्ञान दिखा रहा है कि मैं नहीं जानता है क्या है, या अज्ञता दिखा रहा है कि अब मैंने उसके बारे में कुछ माना भी नहीं है कि कुछ हो सकता है यहाँ, जो बुद्धि जान पाए, जो बुद्धि से पकड़ा जाए, जो इंद्रियों से पकड़ा जाए। मैंने अपनी मान्यता त्याग दी है, तो क्या है, मैं उसके लिए वो शब्द उपयोग कर लेता हूँ, अनंत संभावना। तो कभी कभी हम कहते हैं, हम शून्य कहते हैं ऐसे, लेकिन शून्य नहीं है। आप शब्दकोश वाला अर्थ यहाँ ना लगाएं, यहाँ दर्शन शास्त्र वाला अर्थ है। जब मैं निर्गुण कहता हूँ तो उसका दर्शन शास्त्र वाला अर्थ है कि सत्व रज तम कुछ भी नहीं है। अब ये क्या है लोग पूछेंगे, क्योंकि लोगों को जब निर्गुण कहा जाए तो इसमें कुछ गुण नहीं होंगे, कुछ आता नहीं होगा इसको ऐसा जो शब्दकोश वाला अर्थ लगा देंगे अगर आप, तो बहुत उसके बुरे परिणाम आते हैं, वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। ज्ञान व्यवस्थित लिया जाता है सभी शब्दों के अर्थ जानने के बाद। तो शून्य का अर्थ जान लीजिए, दीप्ति को मैं कह रहा हूँ, शून्य का अर्थ जान लीजिए। शून्य का अर्थ अनंत संभावना ही है और कुछ नहीं। शालिनी ने कहा है क्या वो उपकरण चित्त है? हाँ चित्त है, उस उपकरण का एक नाम चित्त है। और ये चित्त क्या है अब लोग पूछेंगे, ये बहुपरती रचना है जिसमें जगत, शरीर, मन और ऊपर जो भी है सब आ जाता है। बहुपरती रचना है चित्त, ये उपकरण है। कहीं कहीं पे उपकरण कुछ परतों तक ही सीमित हो गया है, उसका विकास होकर वहाँ सीमित हो गया है। जैसे इन्होंने बात की थी पत्थरों, ईंटों, पहाड़ों की, वो जगत की परत तक है। कहीं कहीं पे वो शरीर की परत तक आके सीमित हो गया, जैसे पेड़ पौधे या कीट पतंगे। कहीं कहीं पे वो भावनाएं या बुद्धि के स्तर पे आके सीमित हो गया है। लेकिन ये जो संभावना है बुद्धि की, यहाँ पे ज्ञान की संभावना पहली बार प्रकट होती है। ये जैसे जैसी नई नई रचनाएं प्रकट होती जाती हैं, वो जटिल होती जाती हैं, हम उसको, उस प्रक्रिया को नाम देते हैं विकास क्रम। विकास हो रहा है हम कहते हैं, और पूरी तरह माया में हो रहा है, माया के संदर्भ में। और जब वो इतना जटिल हो जाता है कि वहाँ स्मृति और ज्ञान दिखने लगे, बुद्धि दिखने लगे, तो वो उपकरण ज्ञान के लिए तैयार है हम कहते हैं। गुरु कहते हैं ना, हाँ अब तुम आ गए हो, तुम ज्ञान के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। मतलब वो सारा विकास होते होते वहाँ तक पहुँचा है, मनुष्य रूप लिया है उसने, अब वो साधक भी बन गया है, अब वो शिष्य भी बन गया है, उसके सामने गुरु भी उपलब्ध है, अब ज्ञान संभव है। ये होना, आप गणित लगाएंगे, असंभव सा है,
एक संभावना अनंत में से, 1/अनंत शून्य, शून्य है संभावना करीब करीब गणित के हिसाब से कि ऐसा होना, ये उपकरण ज्ञान के लिए तैयार होना, प्रकट होना इस तरह की चीज इस अस्तित्व में, अनंत में से एक संभावना हुई है। कैसे हो गया ये? अक्सर हम चमत्कार उसको कहते हैं जिसके होने की संभावना नहीं होती लेकिन हो जाता है, जो हो नहीं सकता फिर भी हो गया, उसको हम कहेंगे चमत्कार, जादू भरा कुछ को घटना। देखिए, आपका ज्ञान लेना सबसे बड़ा चमत्कार है, हो नहीं सकता था ये, फिर भी हुआ। इस शून्यता में, इस अनंत संभावना में ये हुआ, इतना सारा विकास होकर ये उपकरण निर्मित हुआ है, उसको गुरु मिला है, उसमें जिज्ञासा आई है, क्या ये संभव है? ये संभावना है कितनी, ना के बराबर है, फिर भी ये हो गया। ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है। हाँ, जो उल्टी सीधी की बातें होती रहती है इस जगत में, लोग उसको चमत्कार मानते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है हाँ, ज्ञान होना असली चमत्कार है, सबसे बड़ा यही है। इसलिए करोड़ों में एक को होता है, ध्यान दीजिए। अगर आपको हो गया है तो कितना बड़ा भाग्य होगा। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, कौन करता है, इसको हम कहते हैं कृपा। ये कृपा से होता है। जो उपकरण इस लायक हो जाएगी, वो जान जाएगी मैं क्या हूँ वैसे जानता कुछ है नहीं, जो भी उसमें अशुद्धियाँ आ गई है वो दूर हो जाती है बस, लेकिन वो अपने सही स्वरूप में आ जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप में वापस आ जाता है। इतना ही होता है, यही चमत्कार है और कुछ नहीं। फिर वो धीरे धीरे वो उसकी और प्रगति होती है और विकास होता है, अंत में वो भी विलीन ही होता है। ये उपकरण जो ये संभावना प्रकट हुई थी, क्योंकि अनित्य है सब कुछ, अप्रकट भी होती है। जिस संभावना के सागर से वो लहर प्रकट हुई थी उसी सागर में विलीन हो जाती है। इतनी सी घटना है, और ये ज्ञान होना वो सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस सारे लहर के उठने और गिरने के बीच जो हुआ है। बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते, और बहुत से लोग ये पूछते हैं फिर ये इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। फिर ये भी अज्ञान है। अस्तित्व में ना अर्थ है, ना उद्देश्य है, न लक्ष्य है, क्योंकि अनंत संभावना है। ये भी संभावना है कि ऐसा उपकरण निर्मित होगा, ऐसा उपकरण विकास होगा, उसका ऐसा ज्ञान होगा, अपने स्वरूप को जानेगा, अपने स्वरूप में आएगा, फिर चला भी जाएगा। इतना ही है अस्तित्व में। बाकी उद्देश्य, अर्थ, ये सब मान्यताएं हैं। क्योंकि आम जनता छोड़ दीजिए, उनको तो ये सब पता नहीं है। एक आम साधक का इससे काम चलता नहीं है, क्योंकि सच बहुत बड़ा है, ये बहुत कड़वा भी है, मेरे उपयोग का नहीं है वो बोलता साधक। तो उसको करुणा के कारण गुरु की और कृपा हो जाती है, उसको एक अर्थ दे दिया जाता है। अक्सर लोग अपना अपना अर्थ चुन लेते हैं कि हाँ, ये उपकरण बन गया है, मैं इस रूप में हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, लेकिन इस रूप में हूँ, अब इसका कुछ उपयोग कर लूँ। इसको हम कहते हैं आध्यात्मिक लक्ष्य। सबको अपना अपना आध्यात्मिक लक्ष्य बनाना है। बहुत कम होगा ये। जैसे कि मैंने कहा है, कई रचनाएं चित्त में 99% वो निचले स्तरों पर आकर समाप्त हो जाती, वापस विलीन हो जाती है। कोई लहर थोड़ी सी ऊंची उठती है मनुष्य के स्तर पे, और उनमें से भी करोड़ों जीवों मनुष्यों में 1-2 को समझ में आता है जो हम यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये हो गया, मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन ऐसे कितने हैं? अनंत है। इसकी संभावना बहुत कम है, फिर भी अनंत है। इस बारे में सभी लोग मनन कीजिए। जिनको ज्ञान हुआ है, ऐसे उपकरण भी अनंत ही हैं, क्योंकि अनंत का यही अर्थ होता है कि हर चीज अनंत होगी। फिर यहाँ साहिल ने कहा है, स्मृति में संचित 2 अनुभवों की तुलना से समय की प्रतीति होती है, लेकिन क्योंकि समयहीनता है, दोनों अनुभव एक ही समय पर हो रहे हैं। यह विरोधाभास समझ नहीं आया। आपने बताया कि समय परिवर्तन पर आधारित अवधारणा है, दोहरी माया है, और अनुभव करता समय का साक्षी है। लेकिन फिर भी समयहीनता की बात आने पर बुद्धि पूरी तरह घूम जाती है। यूट्यूब पर ऐसे वीडियो जहाँ लोग कुछ देर के लिए 200-300 साल पीछे चले गए और फिर वापस आ गए। क्या ये संभव है? समयहीनता और बुद्धि को बुद्धि से और बेहतर कैसे जाना जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारी मान्यताएं भरी है प्रश्न में। पहली बात कि स्मृति परिकल्पना है, सत्य नहीं, धारणा केवल है। ये बात आपको जाननी चाहिए। सत्य नहीं है जो भी स्मृति के बारे में जो भी कहा गया है, कोई भी बात सत्य नहीं है उसमें से। वैज्ञानिक परिकल्पना है, अर्थात मॉडल है। वो मॉडल ऐसा बनाया गया है कि ये अनुभव की व्याख्या कर पाए, बुद्धि की पकड़ में आ जाए अनुभव थोड़ा बहुत। बौद्धिक मॉडल है, परिकल्पना हम कहते हैं इसे। विज्ञान में हम थ्योरी कहेंगे। तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं स्मृति जैसी। समय प्रतीत भी नहीं हो रहा है, समय की धारणा है केवल।
परिवर्तन प्रतीत हो रहा है ना। चीज़ें बदलती हुई दिखती है। घड़ी हमको समय नहीं दिखाती, घड़ी में वो कांटे परिवर्तन दिखाते हैं, परिवर्तन हो रहा है। अब इस समय की धारणा की व्याख्या करने के लिए ये मॉडल बना दिया गया है। कैसे पता चलेगा परिवर्तन हो गया है? क्योंकि पुरानी घटना स्मृति में छपी होगी और वो जो नई घटना है उससे भिन्न होगी। ये जानना ज़रूरी है कि जो स्मृति में है और जो प्रत्यक्ष है उसमें फ़र्क दिखना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए, तभी पता चलेगा परिवर्तन है, नहीं तो नहीं। कितना परिवर्तन है, देखिए कितना आ गया, मतलब मात्रा चाहिए अब मुझे, उसको नापा जा सकता है। ज़्यादा परिवर्तन है तो हम कहेंगे उसका जो माप है वो ज़्यादा है, कम परिवर्तन है तो हम कहेंगे माप कम है। अब इस माप की इकाई क्या है? जैसे दूरी की इकाई मीटर है, वज़न की इकाई किलो है, तो इस परिवर्तन का माप क्या है? उसकी इकाई बना दी गई। इस समय घंटों, मिनटों, वर्षों में मापा जाता है। कुछ परिवर्तन नियमित होते हैं, दिन और रात का आदि आदि, वो बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि उसकी तुलना अनियमित परिवर्तनों से करके अनियमित परिवर्तन को भी मापा जा सकता है कि मुझे ये काम करने में कितना समय लग गया। जब हम ऐसा बोलते हैं, काम का अर्थ यहाँ पर है कि कुछ मैंने परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन की मात्रा कितनी है ये बताया जा सकता है। इसके लिए स्मृति ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, समय है नहीं, जैसे मीटर है नहीं, किलो है नहीं, मान्यता है वो, ऐसे ही मिनट, घंटे, वर्ष है नहीं, वो परिवर्तन को मापने के काम आते हैं। कैसे पता चलता परिवर्तन हो रहा है? स्मृति को हटा दिया जाए, कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम ये विज्ञान के क्षेत्र में है पूरी तरह से। जब हम कहते हैं कि समय नहीं है और परिवर्तन नहीं हो रहा है, न स्मृति है, तो हम विज्ञान छोड़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, अब सब कुछ विरोधाभासी लगेगा। अब आप नहीं कह सकते कि दो अनुभव एक ही समय पे हो रहे। क्यों? अब समय नहीं है, अब मत लाओ उसको, अब अनुभव है, अनुभव समयहीन है। अब वहां पे समय को लाना, स्मृति को लाना पूरी तरह से विरोधाभासी होगा, पूरी तरह से अर्थहीन होगा, क्योंकि हम विज्ञान छोड़ चुके हैं, माया का ज्ञान छोड़ चुके हैं, सारे मॉडल छोड़ चुके हैं, सारी धारणाएं छोड़ चुके हैं। जो है वो है। अब वापस जाकर वो समय को और घड़ी को और स्मृति को नहीं लाना है। वो सब विज्ञान में वो धारणा है, परिकल्पना है, वहाँ उससे जीवन बड़ा अच्छा चलता है। विज्ञान की खासियत है कि जीवन को बड़ा सरल बना देता है वो। हम जाना जा सकता है काम कितनी देर में हुआ और आपका जीवन चलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, उस काम के पैसे से आपको खाना मिलेगा, ये जीव जिंदा रहेगा। लेकिन उनको मिलाना नहीं है। देखिए जैसे ही आपने कल्पना को और यथार्थ को मिला दिया तो विरोधाभासी तो होगा। क्या वो समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। तो जो माया के स्तर पे कहा गया है वो सत्य के स्तर पे काम नहीं आता। जहाँ स्मृति है, जहाँ समय है, जहाँ परिवर्तन है, वो सारी धारणा वहीं की वहीं काम आएंगी। केवल बुद्धि की वही सीमा है, उतना ही है। उसके बाद इन धारणाओं को त्यागना ज्ञान है कि ऐसा कुछ है नहीं। मेरा अप्रोक्ष अनुभव और तर्क कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अनुभव है, हाँ, अनुभव का क्या अर्थ है? जो प्रकट है वो अनुभव है, समाप्त। अब नहीं सोचना है कि समय क्यों नहीं है, अब क्यों नहीं हो रहा समय में अब नहीं। अब वो आपने मान्यता त्यागी, तब आप अनुभव तक आए हैं। ध्यान दीजिए, समय दोहरी माया है, बात कही गई है। क्यों? क्योंकि जो प्रकट है उसमें पहले परिवर्तन की धारणा आई है, और वो परिवर्तन कितनी मात्रा में हो रहा है वो नापने के लिए समय की धारणा आई, तो दोहरी हो गई। जैसे ही हम इन धारणा को त्यागते हैं तो समयहीनता में आते हैं। समयहीनता का अर्थ ये नहीं कि घड़ी नहीं चलेगी, परिवर्तन नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, न स्मृति में कुछ छपेगा, ऐसा नहीं। समयहीनता का अर्थ ये नहीं है। समयहीनता का अर्थ है कि ये जो धारणा है परिवर्तन समय माप को लेकर पूरी तरह सत्य है। जब मैं कहता हूँ अस्तित्व समयहीन है, अब इसका अर्थ ये नहीं घड़ियाँ रुक जाएंगी सारी वर्ष रुक जाएगा, कैलेंडर रुक जाएगा, रात और दिन होना बंद हो जाएंगे, नहीं। इसका अर्थ है यहाँ समय की कोई धारणा, कोई काम नहीं है, वो असत्य है, गलत है। सत्य क्या है? इन धारणाओं प्रयोग ना करना, सत्य में आ जाना है। मुझे लगता है आपको विरोधाभास नहीं रहा। समयहीनता की बात का अर्थ है कि समय को मत लाओ, उसके बारे में सोचो ही मत। अब वो धारणा का प्रयोग गलत हो जाएगा, अब अर्थहीन हो जाएगी बात। समयहीनता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि समय की धारणा को त्याग देना समयहीनता है। सब कुछ वैसा ही चलेगा, समय वैसा ही चलेगा, परिवर्तन वैसा ही दिखेगा, सारे अनुभव वैसे ही होंगे, काम आएंगे वो सारे, लेकिन इस ज्ञान के साथ होगा कि ये सब मिथ्या है, माया है। इन्होंने लिखा था कि कुछ लोग 200-300 साल पीछे चले गए, वापस आ गए। कैसे? पहली बात तो यह है कि लोगों की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खासतौर से यूट्यूब में
वीडियो बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, शायद पैसे कमाने के लिए लोग इस तरह की बातें वहाँ प्रकाशित करते हैं। अगर आप ज्ञान मार्ग पे हैं तो प्रमाण पहले ध्यान में रखना है कि प्रमाणित है या नहीं है वो बातें। और मैंने देखा है लोग जो बोलते हैं वो अधिकतर गलती होता है, कुछ बेकार सी बातें होती हैं। जो व्यक्ति गया है वहाँ 200-300 साल पीछे, अगर वो आपको मिल जाए, अगर आपको पहचान का है, विश्वसनीय है, तो फिर प्रश्न करना ठीक है, फिर ये पूछना ठीक है कि क्या ये संभव है। नहीं तो नहीं। और फिर भी आपको उसकी बात पे भरोसा करना पड़ेगा कि कहीं उसने सपना तो नहीं देख लिया था, कहीं भ्रम तो नहीं था। प्रमाण कैसे मिलेगा? जब तक आप नहीं चले जाएंगे 200 साल पीछे तब तक आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। उसके बारे में प्रश्न पूछना ही बेकार है। और अगर प्रमाण मिल गया तो आप यही जानेंगे हाँ ये संभव है। जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा, अगर मैं बोलूँ संभव है तो भी वो गलती होगी, बात अंधविश्वास होगा। अगर मैं बोलूँ नहीं नहीं असंभव है, वो भी अंधविश्वास है, अंध अविश्वास। यहाँ इसको हम अज्ञात की श्रेणी में डालेंगे कि जब तक अनुभव नहीं होता जाना नहीं जाएगा। तो सभी लोगों को, साहिल को ही नहीं, सभी को मैं कहूँगा कि लोग जो बोलते हैं मनोरंजन की तरह लेना है उसको। हो सकता है उसमें से एक दो बातें सच हो, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं। विश्वसनीय व्यक्ति बोलता है, मान लीजिए आपकी पहचान का है, साधक है या गुरु है जिसके साथ आप कई वर्ष तक रहे हैं, तो वहाँ पे प्रश्न पूछना उचित है कि हाँ ये कह रहा है संभव होगा, लेकिन मैं कैसे जानूँ, मुझे कैसे ज्ञान हो इस बात का। वो अप्रोक्ष अनुभव से हो सकता है ज्ञान। तो देखिए किसी के कहने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाएगा। YouTube में पता नहीं किसको कौन सा अनुभव हुआ है और आपने सुन लिया है, अब आप किसी और आदमी से पूछ रहे हैं जो सत्संग में बोल रहा है, जिसने कभी नहीं सुनी ऐसी बात। वो कुछ बता देगा, आपको उत्तर दे देगा। क्या इसको ज्ञान कहेंगे हम? क्या इसको ज्ञान मार्ग कहेंगे? पूरी तरह मनोरंजन है ये। ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग क्या कहता है? इस माया में हर चीज़ संभव है, लेकिन सपने जैसी है। सपने में क्या नहीं हो सकता? सब कुछ। ये जो अभी सपना चल रहा है जिसको हम जागृति कहते हैं, वो नियमबद्ध है और नियम पूरी तरह से अभेद नहीं है। भेदे जा सकते हैं, टूट सकते हैं। कब होगा ये? करोड़ों में से एक बार कभी कभी हो जाएगा ऐसा। अब हम ज्ञान मार्ग से हटकर तंत्र मार्ग में आ गए हैं। अभी तंत्र का विषय है कि माया के जो नियम हमें दिखते हैं यहाँ पर, जो कोई नहीं तोड़ सकता, आम आदमी नहीं तोड़ सकता ये सब, उसमें ये कैसे अनुभव करें। ध्यान दीजिए, उससे भी सिद्ध नहीं होता कि समय नहीं है। उससे नहीं सिद्ध होगा, उससे तो यही सिद्ध होगा कि समय है और उसमें आगे और पीछे के अनुभव हो सकते हैं, पिछले समय के, अगले समय के। अब ये माया के ऊपर और माया चढ़ गई। अब माया कम नहीं हुई और बढ़ गई, धारणाएं और बन गई। अभी तक तो समय परिवर्तन का माप था, अब पता नहीं क्या हो गया वो। तो हो सकता है किसी के उपयोग का हो, प्रयोग करने से वो कर पाए, लेकिन ज्ञान नहीं होगा कुछ। ज्ञान कब होगा? अभी इस समय, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से। किसी और प्रयोग की ज़रूरत नहीं है आपको, खासतौर से इस तरह के और सुनी सुनाई बातों की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उससे ज्ञान नहीं होगा। उससे आप भ्रमित हो जाएंगे, तरह तरह की कल्पनाएं कर लेंगे उसको सच मानकर। फिर इस तरह के प्रश्न आएंगे, संभव है या नहीं। फिर आप उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने कभी जाना नहीं, कभी सुना नहीं, वो अपनी मनगढ़ंत उत्तर आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, अज्ञान बढ़ता जा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है और मान्यताएं कम होने की जगह और घेर लेंगी आपको। अंधकार बढ़ गया। तो इतना प्रमाण ले लीजिए कि अभी जो अनुभव है वो स्वप्न की तरह है। इसका प्रमाण मिल सकता है, अभी हमारे कार्यक्रम में दिया गया। परिवर्तनशील है, उतना जान लेने मात्र से हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि ये सपना है, मिथ्या है। और सपने में क्या नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से ही बोल दिया गया, अनंत संभावना है। तो वो किसी भी रूप में प्रकट हो जाती है। हो सकता है किसी को उसमें रुचि हो कि माया में क्या प्रकट हो सकता है, वो प्रयोग कर ले, उसको इस तरह के भ्रामक अनुभव और हो जाएं। क्योंकि देखिए ये सब अनुभव हो सकते हैं और बुद्धि कहेगी बिल्कुल सच है, मुझे दिखा, मेरे आंखों से दिखा है। लेकिन आप ज्ञान मार्ग में तो आप जानते हैं जो आंखों से दिखता है वही सबसे बड़ा झूठ है। कुछ भी दिख सकता है, चित्त की स्थिति कुछ भी हो सकती है, अब कोई भी अवस्था हो सकती है, लेकिन सब कुछ झूठ है। तो क्या सत्य है? आप स्वयं, इतना काफ़ी है जानना। बाकी धारणाएं, अंधविश्वास, परिकथाएं, कल्पनाएं, यूट्यूब का कचरा त्याग दीजिए। अब आप ज्ञान मार्ग पे हैं। जिनको इस प्रकार के चमत्कारी अनुभव में रुचि है उनको तंत्र मार्ग में जाना चाहिए। और वो तांत्रिक कदम अगर नहीं भी होता तो भी मैं कर दूंगा। उसको पता है कि माया है तो कुछ भी हो सकता है उसमें। और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है, वो करना जानता है, ज्ञान मार्ग नहीं जानता करना।
इतना ही अंतर है। तो आगे चलते हैं। दीप्ति ने कहा साधक के मार्ग में सबसे बड़ा विघन क्या है? साधक स्वयं। इस बात पे हमारी चर्चा हुई है। कोई और विघन नहीं है, साधक स्वयं विघन है। क्या मार्गों की कमी है दुनिया में? अनंत काल से कितने मार्ग बना दिए गए। जैसे जैसे साधक होते हैं वैसे वैसे मार्गों का निर्माण कर दिया जाता है। इस युग में ये समझेंगे, अच्छा वो बता दो। इस युग में वो समझेंगे, वो बता दो। कोई कमी नहीं है, हर प्रकार के मार्ग मिले हुए हैं, आपको चुनना है बस जाके। क्या कोई ऐसा करता है? नहीं, कोई नहीं करता। उनको तो पता ही नहीं कि अध्यात्म कुछ होता है, मार्ग कुछ होता है। तो किसकी गलती है? साधक की। अब तो साधक भी नहीं कहलाएगा। क्या शास्त्र नहीं है? नहीं है, लेकिन भाषा वो समझ में नहीं आती, संस्कृत क्या सिखाई नहीं जाती? कौन सीखना चाहता है? कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं। वही बाधा है, उसमें कोई इच्छा नहीं है सब सीखने की, पढ़ने की। अच्छा छोड़ो, गुरु बता देंगे। क्या गुरु नहीं है? हजारों गुरु है इस देश में, तो और ज्यादा है। हर गली में गुरु मिल ही जाता है अध्यात्म का। तो किस बात की कमी है? कौन सा विघन है? जो भी आपकी प्रगति के लिए जरूरी है वो उपलब्ध है। कौन है जो नहीं लेना चाहता उसे? साधक स्वयं। अरे नहीं मेरी नौकरी है, अरे नहीं मेरी बीवी है, नहीं मेरे बच्चे हैं। ये किसने खड़ा किया है सब विघन? स्वयं साधक ने। क्यों? अज्ञान बहुत है। देखिए अज्ञान बहुत है। और क्या अज्ञान बाधा है? नहीं। अगर वो मान ले कि मुझ में अज्ञान है, उसके सामने ऐसे ही कालीन बिछा दिया जाए कि चलो मैं ले चलता हूँ, उंगली पकड़ के ले जाया जाएगा उसको अज्ञान के बाहर। क्या वो ऐसा करता है? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ, सबसे होशियार मैं हूँ। बाकी गुरु गुरु सब मूर्ख हैं, बेवकूफ़ बनाते जनता को। मुझे नहीं जाना, मुझे कोई अज्ञान नहीं है। मेरा अज्ञान ही, जिसको लोग अज्ञान कहते हैं, वो मेरा ज्ञान है, वो उन लोगों को नहीं है। इसलिए मुझसे जलते हैं, मुझे कहीं और भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं। मेरा पैसा लेना चाहता है गुरु। तो साधक ही बाधा है। ये तो मैंने थोड़े मजाक में उदाहरण दिए, लेकिन जब वो साधक कहलाने लगे, जब वो मार्ग पर भी आ जाए, तो भी साधक की बाधा है। अच्छा ये वीडियो देख लो, अच्छा ये लिख लो। नहीं मुझे नहीं लिखना। आप पूरे वीडियो क्यों नहीं दिखा देते मुझे? मैं होशियार हूँ, मैं जान जाऊँगा। समर्पण नहीं है उस साधक में। अच्छा सब देख लिया, हाँ हाँ परीक्षा दे दो। नहीं मुझे परीक्षा नहीं देना। आप कौन होते परीक्षा लेने वाले? आप गुरु नहीं हो। ये कौन है बाधा? साधक ही बाधा है। अच्छा तुम्हारी बुद्धि कम है, ये ऐसा कर लो, ये उपाय कर लो। नहीं मेरी बुद्धि सबसे ज़्यादा है संसार में, आपकी कम है, आप मेरे को पहचान नहीं पाए मैं कितना बड़ा हूँ। देखो ये साधक की बाधा है। अगर इसके पार चला जाए, देखो शुद्धिकरण कर लो, ये आत्ममूल्यांकन कर लो, ऐसा कर लो, कार्यक्रम में चलो आगे। नहीं मुझे नहीं करना, मैं तो आनंद में हूँ, मस्त हूँ। आपने जो प्रपंच खड़ा किया वो मेरे लिए बेकार है, मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ। कौन है बाधा? वो स्वयं। अगर कोई छोटा मोटा विघन आ जाए तो हम हटा सकते हैं। साधक को कैसे हटा दूं साधक के मार्ग से? वो तभी संभव होता है जब साधक में समर्पण का गुण आ जाए। समर्पण गुण है, देखिए साधक के गुणों में एक है, बहुत बड़ा गुण है। वो नहीं आता लोगों में। वो अज्ञानी रहना पसंद करेगा लेकिन समर्पण नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा विघन है। इसके अलावा छोटे छोटे विघन और है। मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है, वो दूर किया जा सकता है। कुछ कर लो, काम कर लो, पैसे वैसे कमा लो, फिर आ जाना मार्ग में। उसी पारिवारिक समस्या, हाँ ठीक है, वो कौन सा हमेशा रहेगा, परिवार चला ही जाएगा, तब आ जाना। उसकी कुछ और समस्या है, बुद्धि कम है, ये बढ़ा सकते हैं। देखिए पढ़ लिख लो, थोड़ा सा ज्ञान ले लो, बुद्धिमान लोगों के साथ रह लो, बढ़ जाएगी। बाकी सारे विघन छोटे छोटे हैं जिनका इलाज संभव है। लेकिन जब वो साधक ही विघन बन जाए, उसे कोई इलाज नहीं है और वो अपने आप होता है। जब वो तैयार होता है, गुरु सामने मिलता है, क्योंकि कहीं गया नहीं था गुरु, तो सामने ही था हमेशा, दिखता नहीं था। न गुरु दिखा, न शास्त्र दिखा, न ज्ञान दिखा, न मार्ग दिखा। तो अंधे के मार्ग में कौन सी बाधा है? वो उसका अंधापन ही बाधा है। देखिए बाकी मार्ग में से चीज़ें हटाई जा सकती है, उसको दूसरे मार्ग से ले जाया जा सकता है जहाँ कोई अवरोध ना हो मार्गों में। लेकिन उसकी आंखें ना हो तो फिर क्या करेगा कोई? तो ये कृपा कहलाती है कि जब कृपा होती है सारे विघ्न हट जाते हैं। कभी कभी ये कृपा बड़े कड़वे रूप में आती है, कष्टदायी होती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा, वो भी कृपा ही है। गुरु का मिलना सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि अब बड़ा तेज हो जाता है। क्योंकि एक गुरु में ही ये गुण होता है कि वो किसी को बताए कि तुम में अज्ञान है। बाकी लोग नहीं बताएंगे आपको। बाकी लोग आपके अज्ञान का फ़ायदा उठाएंगे, शोषण करेंगे कि हाँ ये कुछ जानते नहीं, मेरे काम आ जाएगा। हाँ इसको गुलाम बना लेते हैं, मूर्ख है, करेगा वो जो मैं कहूँगा। इसको भटकाया जा सकता है, इससे मार काट करवाई जा सकती है, ज्ञान तो है नहीं इसको। एक गुरु ही है जो इसमें इतनी करुणा होती है, इतना प्रेम होता है, इतनी दया होती है कि वो बता देता है कि तुम में अज्ञान है, अब ठीक कर लो, ये उपाय है, आ जाओ मेरे साथ। ये माता पिता भी नहीं करते।
माता पिता भी आपका अज्ञान ही बढ़ाते हैं। केवल गुरु गुरु ना हो तो आपके विघ्न वैसे ही रह जाएंगे। शालिनी ने कहा है कि अज्ञेयता मतलब मनुष्य की बुद्धि के बाहर। क्या हम यह बस मनुष्य होने की वजह से ऐसा कह रहे हैं? क्या कोई जीव इसको जान सकता है? क्या ऐसी संभावना नहीं है? नहीं, अज्ञेय तभी कहा जाएगा जब उसको जानना संभव नहीं हो, जब वहाँ अनुभव ना हो। ध्यान दीजिए, सारा ज्ञान अनुभव से होता है। जब अनुभव ही ना हो रहा हो तो संभव नहीं है। अब कितना भी बड़ा जीव आ जाए, कैसा भी जीव आ जाए, संभव नहीं है। वो बात अज्ञेय कही जाएगी। लेकिन क्या अज्ञान है? नहीं, अज्ञान भी नहीं है, क्योंकि वो जो जिसका अनुभव नहीं होता वो आप स्वयं है। तो कोई भी जीव आ जाए वो वही रहेगा, वो जीव भी वही रहेगा जिसका वो ज्ञान लेने का प्रयास कर रहा है। सबका तत्व तो एक ही आएगा। तो हुआ जा सकता है जो आप जानने का प्रयास कर रहे हैं वो आप पहले से हैं। यही ज्ञान अंतिम ज्ञान है। कोई भी जीव आ जाए वो पहले से है जो वो जानना चाहता है। तो अनुभव लेकर नहीं, बुद्धि से नहीं, होकर ब्रह्म को ब्रह्म होकर जाना जाता है। ब्रह्म का अर्थ संपूर्णता, संपूर्ण अस्तित्व। क्या यहाँ सब कुछ नहीं जान लिया गया? हाँ। क्या उसको वैसे जानेगा जैसे आप बाकी वस्तुओं को जानते हैं? नहीं, अज्ञेय ही रहा। लेकिन अब जानने का कुछ बचा नहीं। यहाँ सारे प्रश्न समाप्त। तो बुद्धि की सीमा है, लेकिन वो सीमा ऐसी नहीं है कि अगर वो सीमा नहीं होती तो मैं सब जान जाता। ऐसी नहीं। बुद्धि की सीमा है कि जहाँ अनुभव होते हैं उतना ही जान पाती, वो वस्तुओं के रूप में जान पाती है, सत्य के रूप में नहीं। बुद्धि माया है, वो माया को ही जान पाती है। वो भी थोड़ा सा, उसका माया का ज्ञान भी वो माया ही होता है। झूठ का ज्ञान झूठ, मिथ्या का ज्ञान भी मिथ्या। तो बुद्धि पूरी तरह से मिथ्या में कार्य करती है। वो बहुत उपयोगी भी है जीव के लिए, मनुष्य के लिए। जब ज्ञान की बात आती है तो बुद्धि शुद्ध होती, केवल उसमें जो मलिनता है, अज्ञान है, वो नष्ट होता है। अंत में जानने का कुछ बचता नहीं है, होने का रह जाता है। मैं पहले से हूं, नहीं तो हो भी नहीं सकता था। तो कोई भी जीव हो जाए, अगर वो उपकरण तैयार है, वो जीव तैयार है, तो उसको यही ज्ञान होगा कि मैं ही सब कुछ हूँ और जानने का कुछ है नहीं। यहाँ जानने का कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अज्ञता इसलिए हम कह रहे हैं कि जान नहीं सकते। अज्ञता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जानने का कुछ बचता नहीं है, फिर होने का बचता है। लेकिन बचता भी नहीं है, वो पहले से ही हूं मैं। यही अंतिम ज्ञान है जो मनुष्य की बुद्धि से जाना जा सकता है, जिसका अनुभव हो सकता है, परंतु नहीं जाना गया है। उसके लिए अलग नाम है। उस प्रकार के ज्ञान को हम कहेंगे अज्ञात। अज्ञेय नहीं, अज्ञात। मतलब संभावना है कि उसको ज्ञान हो जाएगा, वो दिख जाएगा, अनुभव हो जाएगा, उसमें तार्किक संबंध बन जाएंगे। और अगर बहुत सी बातें मनुष्य के लिए अज्ञात है, जैसा कि आप जानते होंगे, लेकिन हो सकता है किसी और जीव के लिए ज्ञात हो। तो वहाँ अज्ञात को ज्ञात में बदलने की संभावना है, हमेशा है। भले मनुष्य के लिए ना हो, किसी और के लिए। लेकिन अज्ञेय को ज्ञात में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो अज्ञेय परिभाषित ही ऐसा है कि वहाँ जानने का कुछ नहीं है, होने का है। हो जाओ। वाणी ने लिखा है, ये जीवन यदि होता है तो आगे का हर जीवन ज्ञान प्रसार को समर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन अपने आप को इस काबिल नहीं पाती हूँ किसी और को ज्ञान दे सकूँ। क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन करें। आपका विचार बहुत अच्छा है और आपके मन में भावना आ गई तो बहुत पुण्य कर्म है, अच्छी भावना है। अब क्या करना चाहिए? अगर ये इच्छा आ गई है मन में तो अपने आप पूरी होगी। कब पूरी होगी वो कोई नहीं जानता, अज्ञेय है ना। मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुंचती वहाँ, लेकिन होगी, इतना तो हम जानते हैं। यहाँ तक तो बुद्धि पहुंचती है कि इच्छा आ गई और समयहीनता है, संपूर्णता है, तो वो तो पूरी भी हो गई। अब वो फलित कैसे होती है, यहाँ प्रकट कैसे होती है, ये लीला कैसे होती है, इसको हम थोड़ा सा आकार दे सकते हैं। तो पहला तो मेरा सुझाव यही कि कार्यक्रम पूर्ण कीजिए। चरण 7 में बताया गया है कि ज्ञान प्रसार सेवा कार्य कैसे करना है, चरण 7 में बताया गया। जब आप वहाँ पहुँच जाए तो मुझे संदेश भेजिए। वहाँ पे संदेश भेजने की भी सुविधा है, जिसको हम कहते हैं ना कि ज्ञान प्रसार रिपोर्ट, क्या करना चाहते हैं। वहाँ पे आपको सारे विकल्प बताए गए हैं, और हो सकता है 1-2 विकल्प छूट गए मुझसे जो वीडियो में नहीं बताया मैंने, उनको भी आप आजमा सकते हैं। वो सब लिख के मुझे भेजना है। उसमें जो ज्ञान प्रसार के साधन बताए गए हैं उसमें से कुछ चुनिए जो आपको पसंद है। ध्यान दीजिए, जहाँ आनंद है वही चुनना है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ज्ञान प्रसार आप। मेरे कहने से तो बिल्कुल नहीं करना है जब तक आपको स्वयं उसमें आनंद ना हो। वो उस पर निर्भर करेगा आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, क्या पढ़ा सकते हैं, क्या लिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, आपके जीवन में पारिवारिक सामाजिक स्थिति कैसी है, इन सब पे निर्भर है। उस पर सोच विचार करके उसमें से 1-2 चीज़ें आप मुझे लिख के भेज दीजिए। मैं फिर उस पर सोच विचार करूँगा और मैं आपको बताऊँगा क्या करना है।
हाँ, बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं, आप क्यों बताएंगे, हम खुद ही कर लेंगे। कर लो लेकिन मैं उसमें फिर सहायता नहीं करूँगा। जो मैं बताता हूँ उसमें, क्योंकि वो मेरी पहुँच में है तो मैं सहायता कर सकता हूँ। तो विचार कीजिए, जो मैंने बताया है चरण 7 में, उसमें से क्या हो सकता है, आपकी पहुँच में क्या है, उसमें से छोटी सी शुरुआत की जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं ज़िंदगी भर बताता रहूँगा क्या करना है, नहीं। शुरुआती कदम रखवा दिया जाएगा आपको, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसे ज्ञान मिलना कृपा है, वैसे ज्ञान देना वो भी कृपा से ही आता है। तो मैं चेक करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, मैं चेक ज़रूर करूँगा कि आपको क्या हो सकता है आपसे, वो काम आपको दे दिया जाएगा। नहीं हो सकता तो छोड़ देना है, कुछ और कर लेना है। अंत में सबको अपने मन से करना है, ये बात ध्यान रखिए, और निस्वार्थ भाव से करना है। करता कोई है नहीं, माध्यम बन जाना है, समर्पण करना है। अगर इतने गुण दिख गए तो अपने आप हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा वो कि आप गुरु क्षेत्र भाग हो जाएंगे। कब होगा ये? अगले हफ्ते मैं फ्री हूँ? नहीं, अगले हफ्ते नहीं, कई वर्ष निकल जाएंगे, शायद कई जन्म भी निकल जाए। ये जीवन भर का काम है, कई जन्मों का काम है, इसलिए जल्दी नहीं है हमें। देखिए आराम से, आप 10 काम करेंगे उसमें से 9 फेल होंगे, ये गारंटी है। 10 में से 9 12 असफल होंगे। जो आप मुझे देखते होंगे रोज मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, 10 काम करता हूँ, 10 में से 1 सफल होता है। इसीलिए आनंद ज़रूरी है, इसका मापदंड आनंद है ज्ञान प्रसार का। कुछ मिलेगा नहीं आपको बदले में, हो सकता है सिर दर्द और मिले, तकलीफ और हो जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। इसलिए आपको सोच समझ के भेजी, रिपोर्ट भेजी चरण 7 की। दीप्ति ने कहा है, क्या ऐसा कह सकते हैं कि उसका अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक है? हाँ, लेकिन अज्ञान है तो अहंकार जाएगा नहीं। अहंकार ही चला गया तो मतलब वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो छोटा समर्पण करना पड़ता है, अहंकार नहीं समर्पित कर पाएगा नया साधक, और हमें उम्मीद भी नहीं होती, और हम करवाना भी नहीं चाहते। क्या समर्पित कर सकता है वो? अपने मन में जिज्ञासा ला सकता है कि मुझे जानना है, और हाँ ये मुझे बता रहे हैं कुछ, यही देख लेता हूँ मैं, यही संभावना दिख रही मुझे ज्ञान होने की, और तो कहीं नहीं दिख रही। चलो ये भी नहीं जानते कुछ, मैं किताब ही पढ़ लेता हूँ, चलो इस किताब में नहीं मिला दूसरी किताब। तो ये धीरे धीरे होगा, देखिए एक दिन में वो उसका हम भाव जाएगा नहीं। यहाँ तक कि जो लोग साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं उनका भी नहीं जाता, वो जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिथ्या है, कहाँ जाएगा और वह हम भाव को नष्ट करके कितने दिन जिंदा रह पाएगा वो जीव। इसीलिए गुरु ही बताता है अंत में क्या करना है, बाधा क्या है गुरु बताता है, और बाधा को दूर कैसे करना है वो भी गुरु बताता है। हाँ, अब इस तरह के अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ अम्बा होगा बाधा, ये होगा बाधा वो, लेकिन मामला बहुत जटिल है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उस दिन इन्होंने सत्संग में कहा था अम्बा बाधा, मैं अपना अहम भाव ख़त्म कर देती हूँ आज से, बहुत बुरा होगा। वो जो क्या ख़त्म करना है क्या शुरू करना है वो भी गुरु ही बताता है। तो छोटा छोटा समर्पण शुरू में, फिर मार्ग खुलता जाता है, आप कदम बढ़ाएंगे तो मार्ग प्रकट होता जाता है आपके कदमों के सामने। ये बड़ा चमत्कार है। शालिनी ने कहा है चाकू को उल्टा पकड़ा है। हाँ, शायद आप बाधा के बारे में बात कर रहे होंगे, मैं भूल गया आपने किस बारे में लिखा था। ये चाकू को सीधा पकड़ना है, वही उपकरण जो बाधा बना था वही माध्यम बन जाता है ज्ञान का। बिना उपकरण के कोई ज्ञान नहीं होता है। आप ये बात आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। आयुष ने पूछा है इच्छा कहाँ से आती है? जो चित्त में संस्कार संग्रहित है स्मृति में, वहां से आती है। वो संस्कार निष्क्रिय नहीं है, पड़े हुए नहीं है, उनमें गति है, और वो गति इच्छा बन के प्रकट होती है। स्मृति में जो संस्कार पड़े हैं वो इच्छा बन के प्रकट होते हैं, वो कर्म करवाते हैं। और ये संस्कार कहाँ से आते हैं स्मृति में? अनुभव से। इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव आ रहे हैं वो स्मृति में छप रहे हैं, उनके संस्कार बन रहे हैं, वो इच्छा आती है, वो इच्छा बन के प्रकट होते हैं। मान लीजिए, खाने का उदाहरण फिर से देता हूँ, खाने का बहुत अच्छा उदाहरण बन जाता है। मान लीजिए आपने खाने की एक चीज़ देखी, अनुभव हुआ, स्वादिष्ट थी, वो अनुभव होगा आपको इंद्रियों के माध्यम से, दिखाई देगा वो स्वाद, उसका गंध, उसकी सब छप जाएगा स्मृति में। इसको हम कहते हैं संस्कार पड़ गया। अब क्योंकि वो संस्कार निष्क्रिय नहीं है, वो गतिमान है, वो नाद है, स्मृति अर्थात नाद, तो फिर से प्रकट होता है। कैसे प्रकट होगा? वो मन में अगर आप ध्यान दें, मन को अगर आप जानते हैं, अपने चित्त को, स्मृति को अगर आप ध्यान से देखें तो वो घटना दोहराई जाएगी। उसका एक दर्पण में जैसे चित्र बनता है वैसा धुंधला सा चित्र आएगा। ये याद आएगा कि उससे कितना सुख मिला था वो खाने से, उसका स्वाद याद आएगा। यहाँ तक कि आप देखेंगे मुंह में पानी आएगा, एक विचार आएगा कि मुझे ये खाना चाहिए, एक भावना आएगी, सुख की भावना, सुख की उम्मीद जगेगी, और वो संकल्प बनेगा कि हाँ मैंने वहाँ खाया था, फिर से वहीं जाता हूँ खाने।
कर्म हो गया। तो ये प्रक्रिया है और ये अनंत चक्र में चलता रहता है ऐसा। अभी इतना ही समझना काफ़ी है। क्या वो मेरी इच्छा है, क्या वो किसी और की है, ये सब बातें अर्थहीन है ना, क्योंकि यहाँ मैं ही नहीं हूँ। जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरी भी नहीं हो सकती। हाँ, जब वो आ जाती है तो एक और विचार आता है, वो कहता है मेरी है। इस विचार को हम कहते हैं अहंकार, अहंभाव। कोई बात नहीं, वो हम कहते हैं मुझे काम करना है, इसको हम कहते हैं कर्ता भाव, क्यों कुछ करने से ही तो पूरी होगी इच्छा। तो न केवल इच्छा आती है संस्कारों से, साथ में वो अज्ञान भी लाती है। भाग्य की कहानी आपको पता है। वाणी ने कहा है कि और कुछ करने की इच्छा नहीं और माया में कोई लक्ष्य भी नहीं मिलता जीवन में। पहली बार कुछ अपने इच्छा से करने की इच्छा हुई है तो चाहे छोटी सी, लेकिन ज्ञान प्रसार करना बहुत अच्छी बात है। उसको आप गुरु क्षेत्र की इच्छा मान लीजिए कि उन्होंने डाल ली है आपके अंदर, या इसको खाली बिठाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ दे देते हैं करने के लिए, तो आपके मन में आ गई होगी वो, ये भी कृपा है। तो क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं बची, इसलिए अब दूसरों की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। तो जो ज्ञान प्रसार करते हैं वो दूसरों की इच्छा पूर्ण करने में लगे हैं। और सबसे बड़ी इच्छा क्या है? ज्ञान की इच्छा, जिसको हम कहते हैं जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अगर आप वो पूर्ण कर दे किसी की तो बहुत बड़ा पुण्य है। और आप किसी की भूख मिटा सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा कर्म नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। तो आपको सबसे बड़ी इच्छा मिल गई है, वो आपकी नहीं है, वो दूसरों के लिए है। तो छोटे से ही सही, हाँ छोटे से ही करना चाहिए। मैं तो इसके विरोध में हूँ, बड़ा करने के विरोध में हूँ। मैं नहीं चाहता कुछ बड़ा किया जाए, माया नहीं चाहती कुछ बड़ा हेर फेर किया जाए। तो इस जंगल में कई फल उगे हैं, उनमें से कुछ खाने लायक नहीं है, कुछ कच्चे हैं, उसमें से एक दो हैं जो पक चुके हैं, स्वादिष्ट हैं, वहाँ आपको सेवा करनी। इतना मैं कहता हूँ, ये मेरा निजी मानना है। हाँ, वो पूरा जंगल काट के उजाड़ के उसमें बाग लगाना कौन रोक सकता है लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इतना ही बताया कि जो फल पक गया है वहाँ जाके खड़े हो जाओ, और वो जब गिरेगा तो अपनी झोली वहाँ पे रख देना, अपनी टोकरी उसके नीचे रख देना, उसको पकड़ लेना। इतना ही कहा है उन्होंने। वो बोलते तुमसे और कुछ होगा नहीं, तुम गधे हो, इतना कर लो। नहीं गुरुजी, वो कौन सा पका है वो भी नहीं पता। तो उन्होंने उतनी भी व्यवस्था कर दी है कि मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें क्या भेजूंगा, उसी को भेज दूंगा तुम्हारे पास, बस सेवा कर देना उसकी, उसके लिए खड़े हो जाना जाकर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो मैं तो चाहता हूँ बहुत कुछ करूँ, लेकिन अभी इतनी ही आज्ञा मिली है, तो आप भी छोटा ही कीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो मुझे लगता है प्रश्न समाप्त हो गए होंगे, समय भी समाप्त हो रहा है हमारा। तो सभी लोग इन प्रश्नों पर, इन उत्तरों पर मनन कीजिए हफ्ते भर। और कोई और प्रश्न आता है आपके मन में इसके बारे में, उत्तर पूरा नहीं आया मान लीजिए, तो अगली सत्संग में ज़रूर पूछिए। अगली सत्संग में हम फिर से मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।